NIRF का 7th एडिशन रिलीज़ किया गया है। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको रिलीज़ किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। इसमें हमारे इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रैंकिंग किया गया है। ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूट्स में अगर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक में IIT मद्रास आता है, सेकेंड नंबर पर है IISc बेंगलोर और थर्ड नंबर पर है IIT बॉम्बे। ये मैं ओवरऑल रैंकिंग बता रही हूँ। ओवरऑल मतलब हर चीज़ में जो अच्छा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि IIT, IIM, IISc ही हो, क्योंकि इसमें 10th नंबर पर JNU आता है और 9th नंबर पर आता है एम्स, ठीक है। अब अलग अलग देखते हैं। टॉप मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आता है एम्स, जो कि दिल्ली में है। सेकंड नंबर पर आता है PGIMER, जो कि चंडीगढ़ में है। और थर्ड नंबर पर आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि तमिलनाडु में है, CMC। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc। गलती से यहाँ पर III लिखा गया है, वो IISc होगा। सेकंड नंबर पर आता है जाना माना JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटी इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट नंबर पर आता है IIM अहमदाबाद, सेकंड नंबर पर है बेंगलोर, थर्ड नंबर पर है IIM कैलकाटा। मतलब इंडिया में जितने भी मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, उनमें से सबसे टॉप में ये तीनों आते हैं। ओवरऑल टॉप में जैसे IIT मद्रास है, वैसे ही अगर हम IITs की बात करें, सिर्फ IIT कैटेगरी की बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे तो IIT मद्रास ही है, सेकंड नंबर पर है IIT दिल्ली एंड थर्ड नंबर पर है IIT बॉम्बे। पिछली साल भी IIT बॉम्बे थर्ड पर ही था, IIT दिल्ली सेकंड पर ही था और IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पर ही था। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरीज़ में रैंकिंग देखी है। लेकिन अगर ओवरऑल कैटेगरी की हम बात करें तो हमने 3 तो देख लिए थे। IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर IISc बेंगलोर, थर्ड नंबर पर IIT बॉम्बे। बट टॉप 10 अगर देखें तो IIT दिल्ली है फोर्थ नंबर पर, IIT कानपुर फिफ्थ नंबर पर, IIT खड़गपुर सिक्स नंबर पर, IIT रुड़की सेवन्थ नंबर पर, IIT गुवाहाटी एट्थ नंबर पर, एम्स दिल्ली नाइन्थ नंबर पर और JNU है 10th नंबर पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 10th नंबर पर है ओवरऑल कैटेगरी में। JNU पिछली साल भी 10th नंबर पर ही था, ठीक है। रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए 5 पैरामीटर्स को देखा जाता है और वो 5 पैरामीटर्स है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी TLR, सेकंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP, ग्रेजुएशन आउटकम्स GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI और परसेप्शन PR। इन चीज़ों को देखकर टोटल सम किया जाता है मार्क्स का। उसके बाद हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और IITs को रैंकिंग दी जाती है और आखिरी में ओवरऑल रैंकिंग भी दी जाती है। अलग अलग कैटेगरी में जो रैंकिंग्स होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो IIT की रैंकिंग देख रहे हैं तो टॉप 10 उसमें सिर्फ IIT की ही रैंकिंग होगी। मैनेजमेंट की देखेंगे तो सिर्फ उसमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की ही रैंकिंग होगी। यूनिवर्सिटीज़ के देखेंगे तो उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की ही रैंकिंग होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो उसमें सब को मिक्स करके जो बेस्ट होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो इस साल की जो रैंकिंग थी वो आ गई है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लिस्ट को अपलोड कर दिया है और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। पैरामीटर्स भी हमने देख लिए। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।